हाँ रईस झाड़ फूक के चक्कर में रे भाइयों मत ना आना। ये युग है विज्ञान का, इसमें बच्चे को भी पढ़ाना। ये युग है विज्ञान का, इसमें बच्चे को भी पढ़ाना। इस झाड़ फूक के चक्कर में ए भैया मत नाना। ये युग है विज्ञान का, इसमें बच्चे को भी पढ़ाना। ये युग है विज्ञान का, इसमें बच्चे को पढ़ाना। कि इंसान को पढ़ाई पर बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। कदम कदम पर यदि साथ देती है तो केवल शिक्षा देती है, अच्छे बुरे की समझ पैदा करती है तो केवल शिक्षा करती है। आइए पहले ढोंगी की बात किस तरह से कवि ने रागनी में और क्या बता दिया भला। एक गांव में ढोंगी बाबा, एक गांव में ढोंगी बाबा, ढोंग रचाने आया। जिसके बच्चा ना होता हो कर दूं मन का चार। वो जिसके बच्चा ना होता हो कर दूं मन का चार। इसकी जो फीस बताई वो क्या बताई बाबा ने। एक दारू की बोतल होगी, एक दारू की बोतल होगी, उसका शुल्क बताया। 10 मुर्गों की भीड़ चढ़े फिर हो जा मन का चार। 10 मुर्गों की भीड़ चढ़े फिर हो जा मन का चार। इसने सबका बेवकूफ बनाया, सबका बेवकूफ बनाया, इसको कहते शाना। ये युग है विज्ञान का, इसमें बच्चे को भी पढ़ाना है। ये युग है विज्ञान का, इसमें बच्चे को पढ़ाना। पहले बाबा की कहानी, जो इस तरह के बाबा होते हैं कि भाई जिसका बच्चा ना होता हो उसका तो इलाज मैं ही करूंगा। आइए चलते हैं दूसरे बाबा की तरफ। और वो बाबा कैसे कि 10-15 चेले बनाए, झोली टांगी कंधे और चल दिए। और आजकल तो आज के माहौल में चेले कम और ऐसे बाबाओं के साथ चेलियां ज्यादा होती है। आइए किस तरह से दूसरी बात के माध्यम से ढोंगी बाबा की कहानी कुछ इस तरह बताई। 10-15 बाड़े के चेले इसने लिए बनाई रे। 10-15 बाड़े के चेले इसने लिए बनाई। कहीं कहीं पे पापा ने बच्चों की बलि चढ़वाई। उल्टे सीधे काम करायू पापा नहीं कसाई रे। उल्टे सीधे काम करे यो
की तरफ कि वो बाबा किस तरह के होते हैं। कुछ बाबाओं को आदत होती है हाथ देख के बताने की, सारा भविष्य बता देते हैं हाथ देखकर। आइए किस तरह से कैसे तीसरे बाबा की कहानी और क्या बता दिया भला। एक ढोंगी ने एक महिला का, एक ढोंगी ने एक महिला का हाथ देख बतलाया, तेरे पति ने दूसरी औरत से जुगाड़ भिड़ाया रे, तेरे पति ने दूसरी औरत से जुगाड़ भिड़ाया। भाई ऐसी कान में फूंक मार दी, ऐसी कान में फूंक मार दी, शक का भूत बिठाया, तेरा पति तेरे बस में हो जा, धागा एक बनाया रे, तेरा पति तेरे बस में हो जा, धागा एक बनाया। और पति को बस में करने का बाबा ने तुरंत उपाय भी बता दिया। और क्या बताया? जब बजे रात का 1 सवाया, बजे रात का 1 सवाया, तू चौराहे बनाना, विज्ञान का इसमें बच्चे को पढ़ाना हो, इसमें बच्चे को पढ़ाना। ओ भाई कितने मास्टर जी, क्या बात है भाइयों। श्रोताओं, आखिरी बाबा, बाबा नंबर 4, और उनकी क्या विशेषता? वो झाड़ते हैं भूत प्रेत, जिनके सिर आते हैं भूत प्रेत, ऐसे बाबा उन भूत प्रेतों को झाड़ते हैं। आइए चलते हैं चौथे बाबा की कहानी को सुनते हैं। उसका भूति उतारूं ढंग से, उसका भूति उतारूं ढंग से, जिसको भूति सतावे, मेरे मंत्र में वो शक्ति प्रेत निकट नहीं आवे, मेरे मंत्र में वो शक्ति प्रेत नहीं आवे। भाई मेरा जादू ऐसा है जो चमत्कार दिखलावे, अंधों को भी आंख मिले जो मेरा इलाज करावे, अंधों को भी आंख मिले जो मेरा इलाज करावे। ऐसे बाबाओं की कहानी आपके सामने रखी और बाबा का परिचय न्यू कहने लगा, बाबा की अंधों को भी आंख मिल जाएगी, तू मेरा इलाज करा के तो देख। पर बाद में जब पोल खुली पता चला उस बाबा के बारे में, तो क्या पता चला मास्टर जी? क्या बता दिया? अंधों को आंख दिलावे रे बाबा, अंधों को आंख दिलावे रे बाबा, खुद एक आंख का काड़ा, ये युग है विज्ञान का इसमें बच्चे को भी पढ़ाना, ये युग है विज्ञान का इसमें बच्चे को पढ़ाना। क्या कह रहे बहुत अच्छे मास्टर जी। आखिरी बात में कवि ने रागनी में प्रकाश डाला है श्रोताओं कि जो इस तरह के बाबा होते हैं वो अच्छे संत महात्माओं का भी नाम गंदा कर देते हैं। आजकल अच्छे बाबाओं पर भी लोगों का विश्वास सा उठ गया है, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता, सभी को ढोंगी समझा जाता है। आइए किस तरह से आखिरी बात में कैसे बता दिया मास्टर जी? ओए हाँ।
महात्माओं का नाम तो गंदा, महात्माओं का नाम तो गंदा, करते ऐसे ढोंगी। कपड़े पीले मन है काला, स्वार्थ के ये रोगी। कपड़े पीले मन है काला, स्वार्थ के ये रोगी। धर्म के नाम पर चंदे मांगे, धर्म के नाम पर चंदे मांगे, भिख मांगे बन जोगी। बिना पढ़े घर हम रह के तो कैसे मुक्ति होगी। बिना पढ़े घर हम रह के तो कैसे मुक्ति होगी। और आखिरी बात में कवि ने क्या बता दिया, सहदेव शर्मा इन ढोंगी को, सहदेव शर्मा इन ढोंगी को दिखला जी जो थाना।